मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु इंतजाब कदीरी साहब हैं। जी, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, तो इसमें उन्होंने जो चीज़ें रखी हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। तो वो माल की तकसीम को लेकर है, माँ बाप का माल कैसे तकसीम होगा, जायदाद कैसे तकसीम होगी। इसके अलावा तलाक कैसे देनी है, किस सिस्टम से देनी है, इस तरीके से। जैसे कि हमारे यहाँ 3 तलाक का एक कानून लागू किया गया था। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। ये बच्चे को गोद लेने वाला मामला है। मैं असल में इस सिलसिले में पहली बात तो ये अर्ज़ करूँगा कि हम मुसलमानों को आज होश आया कि हमें अपनी शरीयत की हिफाजत करनी है। आज तक हम कहते आए मुसलमानों से कि देखो, तुम्हारे जो भी तलाक के मसले हों, निकाह के मसले हों, बाप की जायदाद बँटने के मसले हों, तुम अपने उलमा के पास जाओ, उनसे निपटाओ, अपने मुफ्ती लोगों के पास जाओ। लेकिन किसी ने नहीं मानी। ज़रा सा तलाक का मसला हुआ, फ़ौरन कोर्ट भाग रहे हैं। ज़रा सा कोई जायदाद का झगड़ा हुआ, सीधे थाने पहुंच रहे हैं। और आज जब हुकूमत कह रही है कि तुम्हारा जायदाद का मसला है तो तुम अदालत आओ, कोर्ट आओ, तुम्हें परेशानी हो रही। हम कहाँ जा रहे थे अभी तक? आज हमसे हुकूमत कह रही है कि आओ, हमारे पास आओ, तो वो तो अब कह रहे हैं कि हमारे पास आओ। अभी तक हम कहाँ जा रहे थे? हम भी तो वहीं जा रहे थे। तो जो काम हम करते आ रहे थे अभी तक, अब वो काम करने के लिए हुकूमत कह रही है, तो हमें परेशानी किस बात की हो रही है? तो एक तो हमें ये सोचने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो मरकजी और बुनियादी मामलात हैं शरीयत के, यकसा सिविल कोड उसमें असरअंदाज नहीं होता है। हमें नमाज कैसे पढ़नी है, इसमें यकसा सिविल कोड नाफिज नहीं होता है। हम नमाज के तरीके से पढ़ेंगे, वो पूजा के तरीके से करेंगे, वो प्रार्थना के तरीके से करेंगे। हम हज कैसे करते हैं, हम उम्रा कैसे करते हैं, हम ज़कात कैसे देते हैं, ये सब हम अपने तरीके से करेंगे, वो अपने तरीके से करेंगे जो उनका तरीका है। तो इसमें दखल अंदाजी शरीयत में नहीं है। और अगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर ऐसा कहीं होता है तो इसमें सियासी लोगों का काम नहीं है इसको निपटाना, ये काम उलमा का है। उलमा बैठे, इसलिए कि यूसीसी को लेकर सियासी लोगों के बयान आ रहे हैं, सियासी जमातों के बयान आ रहे हैं, उलमा, मुफ्ती, पीर लोग, खानकाही लोग, उनके बयान इसमें नहीं आ रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो खानकाही नाम लेकर के, तब मैं सूफी हूं, मैं खानकाही, उसमें सामने आ रहे हैं, मगर वो ना खानकाही है, ना सूफी है, ना आलिम है, वो एक चलते फिरते लोग हैं। इसमें बाकायदा जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े खानकाहे हैं, वहां से एक एक आलिम को, एक एक मुफ्ती को लिया जाए और उनको बिठाकर वो इसको देखें कि यूसीसी में क्या कोई ऐसी चीज है कि जो मुसलमानों के जो मरकजी मामलात है, जो बुनियादी मामलात हैं, क्या उसमें यूसीसी असर कर रही है? क्या हमें अपने निकाह करने में, अपनी नमाज पढ़ने में, अपने ज़कात देने में, क्या इसमें हमें परेशानी आएगी यूसीसी से? अगर आ रही है तो हम तमाम उलमा को जाकर अपने मोदी जी से मिलना चाहिए। हमें अपने अगर सूबे में मिलना है तो हमें योगी जी से मिलना चाहिए और हमें अपनी बात रखनी चाहिए, उलमा को जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, सियासी लोग इस बात को रखेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा, सियासी बात होकर रह जाएगी, वो एक सियासी एहतजाज होकर रह जाएगा। तो उलमा इस पर डिस्कस करें, इस पर बैठे और जाकर बात करें। बात करने से मसला हल होगा, बयानबाजी करने से, मोदी जी को बुरा कहने से, योगी जी को बुरा कहने से, मुंह फाड़ने से, भाषणबाजी करने से मसला हल होने वाला नहीं है। अगर कोई चीज दिख रही है तो आप जाकर उसको हल कीजिए। उलमा के जरिए, मुफ्तियों के जरिए हल होगा, ये सियासी लोगों के जरिए हल नहीं होगा। वक्फ संशोधन के लिए जो जीपीसी का गठन हुआ था, उसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है वक्फ संशोधन को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो पहले भी इस बिल के हक में थे, क्योंकि हमें बहुत साफ नजर आ रहा है कि इस बिल के आ जाने से
और वक्फ बोर्ड ने जो इस पर एक कब्जा कर रखा है कि साहब हम जो करेंगे वही होगा। हम अगर किसी मस्जिद की प्रॉपर्टी को, किसी खानकाह की प्रॉपर्टी को अगर हम नाजायज काम में लगा देंगे तो कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। ये एक चीज खत्म हो जाएगी उससे, और हर आदमी को अपनी बात कहने का हक होगा। हम देख रहे हैं कि मस्जिदों की प्रॉपर्टी का बड़ा नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं, कब्रिस्तानों को मार्केटें बनाया जा रहा है, मस्जिदों की जायदादों पर बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और 1 रुपया मस्जिद को नहीं दिया जा रहा है। ये सारे काम हमारी नजरों के सामने हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये अथॉरिटी सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है और वक्फ बोर्ड को तो टाइम ही नहीं है, उन लोगों के पास तो वहां बैठकर नोट समेटने से ही फुर्सत नहीं है। वो कहां जाकर देखें कि कौन सा नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। भूमाफिया लोगों का बहुत अच्छा उनसे संबंध बना हुआ है, वो उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये चीज हर जिले के कलेक्टर के पास आ जाए, कमिश्नर साहब के पास आ जाए, तो उससे एक आसानी ये होगी कि उनको उन वक्फ संपत्तियों के रख रखाव में आसानी हो जाएगी। वो अच्छी तरीके से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो उसमें सुधार पैदा कर सकते हैं। कौन उसका सही निगरानी कर सकता है, इंतजाम कर सकता है, वो उसका भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। एक वक्फ बोर्ड, उसके 15 काम करने वाले पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल सकते, पूरे सूबे को नहीं संभाल सकते। हर जिले का अधिकारी अपने जिले को संभाल सकता है, आसानी के साथ संभाल सकता है। हाँ, वक्फ बोर्ड के पास क्योंकि उसके सारे पेपर्स रहते हैं, सारे मामला रहते हैं, तो वो हेल्पर के तौर पर जरूर काम कर सकता है, सुझाव के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर पूरी जिम्मेदारी रहे और उनका पूरा कब्जा रहे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भूमाफिया लोगों को तो फायदा हो सकता है। एक आम मुसलमान को, और एक वो मुसलमान के जिसने अपनी प्रॉपर्टी इस काम के लिए दी है कि मस्जिद के काम में आए, दरगाह के काम में आए, उस बेचारे को कोई फायदा नहीं होने वाला और ना ही हो रहा है फायदा। तो इसका अगर इस तरीके से इंतजाम किया जाता है तो मैं समझता हूं कि ये मुसलमानों के लिए और वक्फ संपत्तियों के लिए एक बहुत अच्छा कदम माना जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु थे जिनके द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ संपत्ति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा